हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी हाउस। देखिए, नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन का। उसमें हम आगे का टॉपिक क्लियर करते हैं। एस लिखा है काइंड, KIND। आई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे तो आई इक्वल टू आई मीन्स आ का डंडा और ई। तो इसी तरीके से ये हुआ जाके काइंड। जस्ट आगे आता है BEHIND, तो इसको लिखेंगे BHIND हाइंड, बिहाइंड ड। इस तरीके से बाइंड। नेक्स्ट है माइल। नेक्स्ट क्रम से देखिए, दोबारा से देख लीजिए। आई इक्वल टू आई मीन्स आ की मात्रा और ई। आगे बढ़ते हैं। ओ का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो ओ के प्रोनाउंसिएशन में ओ को हम आ भी पढ़ते हैं, ओ को ओ भी पढ़ते हैं, ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, बड़ा ऊ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है ऑक्स, तो यहाँ ओ को ओ पढ़ा गया, ओ ऑक्स। यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नॉट। ऐसे गॉड, इसको हम लिखेंगे गॉड। नेक्स्ट देखिए, ये है ओ से ओ का प्रोनाउंसिएशन। जैसे लिखा है ओपेन, ओपेन। ऐसे ओल्ड, ओल्ड। ऐसे ही लिखेंगे होमो, अंतिम ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे मोस्ट, मोस्ट। नेक्स्ट देखिए, फिर ओ के उच्चारण में OW इक्वल टू ओ, OW इक्वल टू ओ की मात्रा। जैसे LOW लो, ऐसे ROW रो, SOW सो। इसी तरीके से CROW क्रो। नेक्स्ट देखिए, डबल ओ से छोटा ऊ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है। तो यहाँ पर डबल ओ से हम छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे LOO के लोक, तो TOO के टोक और BOO के बोक होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर डबल ओ से बड़ों की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसको देखिएगा। जैसे RMM रूम हुआ, ऐसे MOON को हम पढ़ेंगे मून, BOO को BOOT बूट। ओ इक्वल टू आ, यानी आ का मतलब होता है छोटे आ को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ है ओ इक्वल टू आ। जैसे SON, तो यहाँ पर हम छोटा आ का मतलब है उसे हम बोलेंगे नहीं, तो स नो, शन। इसी तरीके से ये प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ये प्रोनाउंस नहीं किया गया, बचा क्या COME कमो, कम। तो इसको हम कम पढ़ेंगे। इस प्रकार से इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब देखिए, OW, पीछे हमने OW इक्वल टू ओ की मात्रा बताई थी, और OW इक्वल टू यहाँ पर आओ, आओ। आओ का मतलब आ का डंडा और वाह। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। जैसे HOW, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको हाउ, हाउ। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए COW काउ, काउ। ऐसे NOW नाव। यहाँ पर वा और आ, या कह सकते हैं वा भी बना सकते हैं और ऊ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, OW इक्वल टू आओ या आऊ। नेक्स्ट देखिए, OY, OY इक्वल टू ऑय। कहीं भी OY है तो उसको हम ऑय पढ़ेंगे। जैसे JOY जॉय, तो TOY टॉय।
ऐसे BO बाई बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं OU इज इक्वल टू आओ, देख लीजिए OUR आ, OUR को आर पढ़ा जाता, आर तो आवर लिख गया, HOUR इसको भी आवर पढ़ेंगे। इसको देखिए सावर, OUR इज इक्वल टू, तो OU आ और आर तो र, तो सावर आवर, इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए यू को हम कितने प्रकार से बोलते हैं। यू को आ भी बोलते हैं, और आ का मतलब है हम कोई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे नहीं। यू को ऊ भी बोलते हैं, छोटी की मात्रा भी पढ़ते हैं। यू भी लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा भी होती है, और यो भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है यूपी अप, यहाँ पर इस यू को हमने आ दिया है, तो शुरू में दे दिया है इसलिए प्रोनाउंस कर रहे हैं हम आ को, अन्यथा अगर बीच में आता है तो हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ सी को का लिखा, पी को पा लिखा, और यू को प्रोनाउंस नहीं किया, तब मिला के हुआ कफ। इसी तरीके से इसको लिख देंगे, एस को सा, यू प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एन को ना, तो क्या हुआ जाएगा शन। आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन में इसी क्रम से, वही चीज़ यहाँ पर है, यू प्रोनाउंस नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए यू प्रोनाउंस किया गया है, PUT पुट, और अगर यहाँ पर यही अगर ये लिखा होता है BUT, तो इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते इसलिए। तो यहाँ पर छोटे यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है, छोटे यू, PUT पुट, ऐसे PUSH पुश, PULL पुल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर यू को यू ही लिखा गया है, जैसे DU तो ड्यू, T/T, अंत में बाई को हम बड़ी की मात्रा से यूज में लाते हैं। इसी तरीके से ड्यू, DU ड्यू, ड्यू, RA रे, BLE बिल, ड्यू रे बिल, इस तरीके से। ऐसे श्योर, श्योर, यू बराबर यो, श्योर, ऐसे प्योर, इस प्रकार से हम प्रोनाउंस करेंगे। आगे देखिए बाई का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो बाई को हम अगर अंत में आती है तो हम बड़ी की मात्रा भी यूज़ करते हैं, बाई को आई भी लिखते हैं और बाई को आई भी लिखते हैं। आई का मतलब आ का डंडा और ई। इसी तरीके से आई में आ का डंडा और या, जैसे ये लिखा POLY, तो इसको POLY पॉलीगैमी, यहाँ पर भी बाई बड़ी की मात्रा की यूज़ में आ रही है, यहाँ पर बाई बड़ी की मात्रा की यूज़ में आ रही है, तो ये हो जाएगी पॉलीगैमी। ऐसी है फेलोनी, इस तरीके से ये आया पॉलिसी। देखिए पी बोले तो पा, ओ से हो की मात्रा, एल से ला छोटी की मात्रा, सी और बाई से बड़ी की मात्रा होती है, ये हो जाएगा पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, अब आई करके देख लो, जैसे TYRE टायर, जैसे T बाई टायर, D बाई डायर, तो ये हो जाएगा टायर, ये हो जाएगा टाइफॉइड, और ये लिखा है डाइक, और आगे लिखा है डायनेस्टी। तो इस प्रकार से बाई को हम आई करके भी बोलते हैं। अब देखिए आगे सी को क्या क्या बोलते हैं। सी को सा भी बोलते हैं, सी को सिटी वाला सा भी बोलते हैं, और सी को का भी बोलते हैं। सी को कहाँ क्या बोलते हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो सी के बाद अगर ई बाई आई, ई बाई आई या ई आई बाई ये हो तो सी को सा पढ़ते हैं। उसका ज़रा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। जैसे CIRE, चूँकि यहाँ सी के बाद आई है, सी के बाद ई है, तो यहाँ पर इस सा को हम रा वाला सा पढ़ते हैं। जैसे यही भी सेंचुरी, सेंचुरी, इस तरीके से। जैसे पीस, तो यहाँ पर रा वाले सा का प्रयोग किया गया है। तो सी के बाद ई आई बाई आए तो हम उसको रा वाला सा पढ़ते हैं, यानी सा सपेरा को पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए CINEA में सिनेमा, ऐसे IC, ऐसे रिसीव, रिसीव, यहाँ भी EI है, यहाँ तो C है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पहले II है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, C के बाद अगर AOU KRT हो, AOU KRT हो तो सी को का पढ़ते हैं। सी के बाद फिर से समझ लीजिए AOU KRT हो तो सी को
का पढ़ते हैं, जैसे BAC के। तो यहाँ C के बाद K आया है, इसलिए यहाँ पर इसको हमने का ही पढ़ा है। K आया है तो का पढ़ा, तो ये हो गया बैग। इसी तरीके से बोलिए C के यहाँ भी आएगा तो ये डॉग हो जाएगा। अब यहाँ पर C के बाद R, पहले बोला था R और ये सब बताया था, तो CRUL क्रूअल हो गया। इसी तरीके से LOC के लॉक हुआ जाके। नेक्स्ट देखिए सोशल, SOCIAL सोशल, ओशन OCEAN ओशन हुआ। ऐसे म्यूजिशियन। अब देखिए जी को कहाँ जा पढ़ते हैं और कहाँ पर गा पढ़ते हैं, तो समझने की ज़रूरत है। जब अंत में GE हो तो जा पढ़ते हैं, GE हो तो जा पढ़ते हैं, अन्यथा गा भी पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे CAGE, यहाँ पर GE है इसलिए इसको केज पढ़ा गया। इसी तरीके से सैक पढ़ा जाएगा, सेस। इसी तरीके गेस पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए GINGER जिंजर, ऐसी इमेजिन, इमेजिन पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए जिस्ट, JIST जिस्ट, जैम, जर्म, फिजन, ER है इसमें, तो इनको भी इसको पढ़ा जाएगा जैम, इसको पढ़ा जाएगा जर्म और इसको पढ़ा जाएगा पिजन। इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब देखिए अन्न में G बराबर गा होता है, जैसे PIG बिग, GO गो और GOLD गोल्ड। इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से आए HUNGER हंगर, GIVE क्यूब, SIFINGER फिंगर। इसी तरीके से फॉरगेट, इस प्रकार से जी का उच्चारण कहाँ जा पढ़ते हैं और कहाँ गा पढ़ते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए एस को कहीं कहीं सा भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं जा भी पढ़ते हैं, और सा दो प्रकार से है, तो सा सपेरा और सा सीटी का। तो देखिए अगर अंत में BE डबल G और IE, दोबारा से समझ लीजिए, BE डबल G IE GE EF या बाई हो, तो इस कंडीशन में सा को हम जा पढ़ते हैं। S इक्वल टू जा, सा को एस में सा होता है, लेकिन सा की जगह हम उसको जा पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर BE है या GS है, तो यहाँ पर जैसे ये BE है तो इसको ट्राइब्स, BES को ब्रज पढ़ा है, ऐसी बैग्स इसको पढ़ा जाएगा बैग्स। इसी तरीके से आगे देखिए डबल G है, एग्स, एजेस, टॉयज, रेज। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए अगर FPKE GST PGTE हो तो हम सा सपेरा बार पढ़ते हैं, जैसे LIPS लिप्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से KITES काइट्स पढ़ते हैं। NIGST या IGST लिखा है GST, तो इसको पढ़ते हैं नाइट्स, GST को बोलेंगे नहीं। तो देखिए ऐसे ही शिप्स पढ़ते हैं। S या S के बाद डबल S हो तो IA या IAN हो, तो इसको अगर डबल S या S हो और उसके बाद IA हो या ION हो तो फिर हम S को सीटी वाला सा पढ़ेंगे, जैसे PEN SION। अब यहाँ पर IO लिखा है ION, तो इसको हमने पेंशन पढ़ा। इसी प्रकार से सेशन, यहाँ भी डबल S ION लिखा है। IA है, इसको भी सा पढ़ेंगे। IA है, इसको भी, मतलब इस S को तब हम सीटे वाला सा पढ़े। तो ये हो गया सेशन, ये हो गया रशिया और ये हो गया एशिया। नेक्स्ट देखिए टी को कहाँ पर सा पढ़ते हैं, कहाँ चा पढ़ते हैं, कहाँ था पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। तो टी के बाद अगर IA IE IO हो तो SS पढ़ते हैं, वो सा पढ़ते हैं, इसको सिटी वाला सा। उसी तरीके से जैसे PORTION तो पोर्शन हुआ जाके, इस टी को भी सा का उच्चारण देते हैं। रेशियो हुआ जाके, पेशेंट हुआ जाके, और ये इनिशियल हुआ जाके, इनिशियल इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए जब एस के बाद TION या TURU
जब एस के बाद TION या TURE हो तो उसको हम चा पढ़ते हैं। जैसे QUESTION, अब यहाँ पर STION है तो इसको चा पढ़ा चन, चन, TION को चा पढ़ते हैं। जैसे TUR को चर पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। इस प्रकार से नेचर, पिक्चर, फ्यूचर, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, T=TH, टी को था भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं और टा भी पढ़ते हैं। जैसे इसको THICK, थिक, था पढ़ा, THIN, थिन, इसको पढ़ेंगे थिन, और इसको पढ़ेंगे थ्री। इसी प्रकार से आगे देखिए, THIS, दिस, अब यहाँ पर दा पढ़ रहे, पीछे हमने था पढ़ा था, यहाँ पर दा। ऐसे देयर, ऐसे थैम्स, इसको टा पढ़ रहे हैं हम, इसको टामस, टा पढ़ रहे। तो इसमें TH को ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं TH को दा भी पढ़ते हैं, कहीं टा भी पढ़ते हैं और कहीं था भी पढ़ते हैं, तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अब दा और दी में अंतर समझ लीजिए, कहाँ पर हम THE को दा बोलते हैं और कहाँ THE को दी बोलते हैं। तो देखिए, जब शब्द स्वर से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, जैसे AEOIOU, इन शब्दों से शुरू हो, तो वहाँ पर हम THE को दा बोलते हैं। जैसे एलिफेंट के आगे हम दी एलिफेंट बोल सकते हैं, द एग बोल सकते हैं, तो अन्य के साथ में दा बोलेंगे। बाकी स्वर के साथ हम इसको दी का प्रयोग कर सकते हैं उच्चारण के तौर पर प्रोनाउंसिएशन में। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक साइलेंट लेटर, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। सो नाउ रिपीट दिस and complete it.